आज है 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जल्द बड़ी सौगात, बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के करीब 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के भीतर सरकार 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ाने और 4 महीने का एरियर जारी करने का ऐलान कर सकती है। संभावना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस फैसले की औपचारिक घोषणा करें। कर्मचारियों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर उत्साह है। ड्रोन बने किसानों के मददगार, सुरक्षा में भी निभा रहे अहम भूमिका। राजधानी में आयोजित ड्रोन तकनीक कार्यशाला और एक्सपो 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन अब कृषि, सुरक्षा, सर्वेक्षण और विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं। राज्य सरकार ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रोन किसानों के लिए वरदान बन गए हैं। कीटनाशक छिड़काव से लेकर फसल निगरानी तक सब कुछ आसान हो गया है। भोपाल समेत 76 रेलवे स्टेशन पर बनेगा यात्री होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण में मिलेगी सुविधा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के 76 रेलवे स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, जबलपुर, कोटा स्टेशन भी इस सूची में शामिल हैं। यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर इस व्यवस्था की सफलता के बाद लिया गया, जहां दिवाली और छठ जैसे अवसरों पर यात्रियों की भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था। रेल मंत्री ने बताया कि होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार होंगे और प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में उड़ान भरेगी ड्रोन टैक्सी, 200 किलो वजन उठाने की क्षमता से लैस मॉडल हुआ प्रदर्शित। भोपाल में आयोजित ड्रोन एक्सपो में 200 किलो वजन उठाने वाली एयर ड्रोन टैक्सी का मॉडल प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इस एयर टैक्सी की उड़ान का डेमो भी दिखाया गया। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में मरीजों या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल ड्रोन टैक्सी संचालन को लेकर केंद्र सरकार की नीति तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये पहल भविष्य की हवाई परिवहन दिशा दिखाती है। अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र, पेंशनर्स के घर पहुंचेंगे डाकिया बाबू। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए न बैंक जाना होगा न डाकघर। भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने मिलकर ये सुविधा शुरू की, जिसके तहत सिर्फ एक फोन कॉल पर डाकिया आपके घर आकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इस नई सेवा से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, लंबी कतारों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। ये योजना प्रदेश में डिजिटल सुविधा विस्तार की दिशा में अहम कदम है। खाद वितरण की नई व्यवस्था पर भड़के नकुलनाथ, बोले अब पटवारी के आगे पीछे भागेंगे किसान। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की शुरुआत से पहले खाद्य संकट गहराता चला जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब पटवारी के ऑडिट के बाद ही किसानों को खाद दी जाएगी। इस निर्णय पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ये नीति किसानों को राहत देने की बजाय उन्हें और परेशान करेगी, क्योंकि अब उन्हें खाद पाने के लिए पटवारी के आगे पीछे भटकना पड़ेगा। किसान संगठनों ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इंदौर की शॉर्ट फिल्म द स्माइल आई वॉज वेटिंग फॉर ने जीते अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जागरूकता के संदेश को मिली वैश्विक सराहना। इंदौर के डॉक्टर जयदीप सिंह चौहान और उनकी टीम के द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म द स्माइल आई वॉज वेटिंग फॉर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली। कटे पटे होठ और तालू की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई ये 3 मिनट की फिल्म लॉस एंजलिस, म्यूनिख, मुंबई और पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में सम्मानित की गई। फिल्म का उद्देश्य आम लोगों में चेहरे की विकृतियों के उपचार के प्रति जागरूकता फैलाना और सामाजिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना है। एम्स भोपाल में अब 24 घंटे स्ट्रोक इलाज सुविधा, थ्रोम्बेक्टोमी से लकवे को मिलेगी मात। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर एम्स भोपाल ने 24 घंटे एडवांस स्ट्रोक ट्रीटमेंट यूनिट की शुरुआत की। इस सुविधा के तहत मरीजों को थ्रोम्बेक्टोमी जैसी हाईटेक तकनीक से तत्काल उपचार मिलेगा, जिससे लकवा जैसी गंभीर स्थिति को भी मात दी जा सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रोक के मरीजों के लिए हर मिनट बेहद कीमती होता है, क्योंकि हर पल मस्तिष्क की लाखों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एम्स ने टाइम इज ब्रेन को अपना मूल मंत्र बनाते हुए ये पहल शुरू की।
सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 20 नवंबर से शुरू होगा पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर संचालन। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर पर्यटन को नई उड़ान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 नवंबर को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के फ्लैग ऑफ के साथ तीनों हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए रवाना होंगे। 11 पर जगमगाएगा श्री राम वनगमन पर। 3.51 लाख दीपों से मनेगी दिवाली। देवउठनी 11 पर इस बार मध्य प्रदेश भक्ति और रोशनी से नहाएगा। राज्य सरकार 1 नवंबर को श्री राम वनगमन पथ पर भव्य दीपोत्सव मनाने जा रही है। इस अवसर पर 9 पवित्र स्थलों पर 3,51,111 दीप जलाए जाएंगे। भगवान श्री राम, माता सीता, मां नर्मदा और मंदाकिनी की आराधना के साथ भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के सीईओ RNP नामदेव ने बताया कि यह आयोजन आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बनेगा। 70 बरस बाद मध्य प्रदेश का विकास सफर जनता के सामने। सरकार पेश करेगी प्रगति टाइमलाइन। मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी अवसर पर राज्य सरकार विकास की टाइमलाइन जनता के सामने पेश करेगी। संस्कृति सलाहकार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश की प्रगति को पारदर्शी रूप से लोगों तक पहुंचाना है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य की दिशा में बढ़ते मध्य प्रदेश के सफर को विस्तार से दिखाया जाएगा। 2025 में जब मोहन सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, तब प्रदेश के विकास ड्राफ्ट और आगामी योजनाओं को जनता के समक्ष रखा जाएगा। इंदौर में दिसंबर में गूंजेगा पिकल बॉल का शोर। ओलंपिक की तैयारी शुरू। भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही खेल पिकल बॉल को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय पिकल बॉल संघ ने घोषणा की दिसंबर 2025 में इंदौर में राष्ट्रीय रैंकिंग पिकल बॉल टूर्नामेंट आयोजित होगा। संघ के अध्यक्ष अरविंद रमेश प्रभु और मध्य प्रदेश संघ के अध्यक्ष स्वप्निल कोठारी ने बताया कि प्रतियोगिता की तिथियां जल्द घोषित होंगी। यह आयोजन पिकल बॉल को ओलंपिक मंच तक ले जाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस ने हिंदी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स को बताया अवैध। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में चल रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स को अवैध बताया। कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि इन कोर्सेज को किसी वैधानिक मान्यता या नियामक संस्था की मंजूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोर्सेज से डिग्री पाने वाले लोग ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं, जिससे निर्दोष लोगों की जान खतरे में है। कांग्रेस ने अदालत जाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। कई जिलों में भारी वर्षा के आसार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को लगातार बारिश दर्ज की गई। दतिया में 9 घंटे में 1.5 इंच, जबलपुर में 1.25 इंच, मलाजखंड और मंडला में आधा इंच से अधिक वर्षा हुई। भोपाल में रिमझिम बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन और चक्रवाती गतिविधियों के चलते ये परिवर्तन हुआ। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में वर्षा जारी रहने की संभावना जताई। उमा भारती का बड़ा ऐलान। 2029 में हर हाल में लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जबलपुर में गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर आयोजित गो संवर्धन संकल्प सभा में उन्होंने मंच से कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। उमा भारती ने कहा कि सांसद और मंत्री बनने से जनता की सेवा और जनकल्याण के कार्य करने के अवसर मिलते हैं। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। मध्य प्रदेश में विधायकों की वेतन भत्ते बढ़ाने पर जल्द फैसला संभव। मध्य प्रदेश सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक समिति गठन की है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर मंजूरी दे सकती है। सरकार का कहना है कि ये समीक्षा लंबे समय से लंबित थी और अब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अशोकनगर में कलेक्टर का औचक निरीक्षण। गायब शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कलेक्टर आदित्य सिंह ने गुरुवार सुबह स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैधाई और जियाजीपुर गांव में कई अनियमितताएं सामने आईं। जियाजीपुर प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के समय कोई भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। कलेक्टर ने तत्काल लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा खाद्य वितरण केंद्रों की भी जांच की गई।
जबलपुर में आरएसएस की कार्यकारी मंडल बैठक शुरू, राष्ट्र निर्माण पर होगा मंथन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक जबलपुर में शुरू हुई। बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत देश भर के 407 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधि आगामी वर्षों के लिए संघ के कार्य दिशा पर मंथन कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑडिट और रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी, करदाताओं को राहत। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को बड़ी राहत दी। अब इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख में 10 दिन और रिटर्न फाइल करने की मियाद में 40 दिन की बढ़ोतरी की गई। पहले इस मांग को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन विभिन्न हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने निर्णय लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये राहत दीपावली के बाद बड़े कार्यभार को देखते हुए दी गई। बेमौसम बारिश से मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। आगर मालवा, ग्वालियर, चंबल, विंध्य महाकौशल क्षेत्र में सोयाबीन, सरसों, धान, उड़द, गेहूं, मटर, तिल की फसलें प्रभावित हुई। खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी कटी फसलें भीगने से खराब हो गई हैं। खंडवा में मक्का में अंकुरण शुरू हो गया, जबकि सूखने रखी उपज काली पड़ रही है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार किसानों को करीब 50 से 60% तक का नुकसान हुआ। स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं का हंगामा, भोपाल और उमरिया में विरोध तेज। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध तेज हो गया। भोपाल और उमरिया में जबरिया मीटर लगाने के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया, जबकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी। इसके बावजूद बिजली कंपनीज उपभोक्ताओं पर तुरंत मीटर लगवाने का दबाव बना रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा, सीएम मोहन यादव ने नर्मदा में छोड़े मगरमच्छ। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ दिए हैं। ये कदम जलीय जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मगरमच्छों से लोगों को कोई खतरा ना हो। विशेषज्ञों के अनुसार नर्मदा नदी का जल मगरमच्छों के आवास के लिए उपयुक्त है। इस पहल से प्रदेश में मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सरकार वन्यजीव संरक्षण अभियान चला रही है। छिंदवाड़ा जेल में लगा मेडिटेशन कैंप, कैदियों को सिखाई गई मन की शांति और आत्मसंयम की राह। छिंदवाड़ा जिला कारागार में कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए मेडिटेशन और हीलिंग कैंप आयोजित किया गया। जेल प्रबंधन ने समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की पहल की। विशेषज्ञों ने बताया कि ध्यान और आत्मसंयम से तनाव को कम किया जा सकता है और मन को संतुलित रखा जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम कैदियों को अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाने और भविष्य में बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन नियमित रूप से जारी रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पारस जैन का ऐलान, अब नहीं लड़ेंगे कोई चुनाव। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार के विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन ने राजनीति में बड़ा ऐलान किया। उज्जैन उत्तर विधानसभा से आने वाले पारस जैन ने कहा कि अब वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सलाह दी है कि संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना चाहिए। उनके इस ऐलान को प्रदेश की सियासत में अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एमपी में 1 नवंबर से नगरीय निकायों में फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में केंद्रीयकृत फेस आधारित उपस्थित प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। ये प्रणाली निकायों में कार्यरत सभी शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि ये पहल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।